Hello everyone, myself C. Akanksha Somani, faculty member at Navkar Institute and I am author of a fiction novel The Happy Philosopher. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न हमेशा यही रहता है कि हम पढ़ लेते हैं, हमको समझ भी आ जाता है पर हमको चीज़ें याद नहीं रहती है. लाइक इन लॉ, इन सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, audits, they are theoretical subjects and they demand that you remember the points, you remember the things. I am just sharing you few tips and tricks जिसके बेसिस पे हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं, लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं. So that is what that I am going to discuss today. First of all, my suggestion is charts. जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर उसका चार्ट बनाना पॉसिबल है तो ऑलवेज ड्रॉ ए चार्ट. हमेशा एक चार्ट ड्रॉ करके रखो एंड मेक श्योर आप जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हो उस स्टडी टेबल पे आप सुंदर चार्ट्स बनाकर स्टिक कर सकते हैं ताकि आप उनको बार बार देख पाएँ और रिवाइज कर पाएँ. चार्ट्स आर रियली हेल्पफुल टू रिमेंबर द थिंग. और चार्ट्स आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद बनाने हैं. आपको रट्टा नहीं मारना है चीज़ों को, पर आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो देन यू शुड ड्रॉ ए चार्ट. लेट्स से जैसे कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर फ्रॉड हुआ हो तो उसमें दो सिचुएशन होती है कि फ्रॉड पहले डिटेक्ट हो जाए, मतलब सर्टिफिकेट देने से पहले डिटेक्ट हो जाए तो क्या होगा, और सर्टिफिकेट देने के बाद डिटेक्ट हो तो क्या होगा. तो यहां पे आई कैन ड्रॉ ए चार्ट. फ्रॉड डिस्कवर्ड बिफोर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब बिफोर में कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि सिर्फ उस पर्सन को पनिशमेंट मिलती है जिसने फ्रॉड किया है. आफ्टर के कॉन्सिक्वेंस में ऐसा है कि जो भी सारे लोग इन्वॉल्व थे फॉर्मेशन के टाइम पे उन सबको पनिशमेंट मिलती है. तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने रीड किया था, फिर मैंने समझा था, फिर मैंने एक चार्ट बना दिया और उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके लिख लिया कि बिफोर सर्टिफिकेट क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे और आफ्टर सर्टिफिकेट क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे. तो चार्ट्स आर रियली हेल्पफुल. आप मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आप चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो इन थियरी सब्जेक्ट. सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, थियरी सब्जेक्ट में जहां भी चार्ट पॉसिबल लगे ऑलवेज ड्रॉ ए चार्ट फॉर द सेम. नेक्स्ट वन, मेमोरी टेक्निक. मुझे आज भी याद है, आई हैव क्लियर्ड माई CA फाउंडेशन 5 years बैक, बट मुझे आज भी याद है CA फाइनल के टाइम पे एक सब्जेक्ट था इसका करके, जिसकी कुछ मेमोरी टेक्निक्स थी जिससे मैंने कुछ पॉइंट्स याद किए थे. बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग. मुझे याद नहीं है कि मैंने 5 दिन पहले क्या खाया था, पर वो 5 साल पहले मैंने मेमोरी टेक्निक से कुछ पढ़ा था तो वो मुझे आज भी याद है. दैट टेक्निक आई स्टिल रिमेंबर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इसका. सो दैट इज द रीजन आई रिकमेंड कि आप मेमोरी टेक्निक से चीज़ों को याद करो. जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कंपनीज एक्ट के बेसिक्स पढ़े हैं तो दे माइट बी रिमेंबरिंग कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिवाइड कर दिया टॉप क्लास. अब T फॉर दे नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, O फॉर ओनरशिप इज डिफरेंट, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, C मतलब कॉमन सील, L मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी. So here we have accumulated all the points in the memory techniques. यहाँ पे भी अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप रट्टा मार रहे हो, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उसके बाद उसकी एक टेक्निक बना दो. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हम टेक्निक्स नहीं बना पाते. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी टेक्निक बनाओ. इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज. जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है उस लैंग्वेज से आप टेक्निक बना सकते हो ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे. जब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है और हर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है और हर टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स है, तो ऐसी कुछ मेमोरी टेक्निक्स बन जाएगी तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा उस चीज़ को याद रखना. अगेन क्योंकि एग्जाम के पहले आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर द चार्ट्स एंड मेमोरी टेक्निक्स अगेन एंड अगेन. थियरी जो है वो याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. उसको अगर हम स्मार्टली
प्रैक्टिस करें तो वी कैन डेफिनेटली रिमेंबर। जो भी रिसर्च हुए वो यही कहते हैं कि ईच एंड एवरी थियोरी, जो भी आप थियोरिटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो वो आपको तब याद होते हैं जब अगेन एंड अगेन उस चीज का रिविजन हो। और रिवीजन की बात करूं, अगर मैंने एक चैप्टर 10 घंटे में समझा है तो उसका रिवीजन में आधे घंटे में कर पाऊं, उस लेवल तक आप पहुंचो, तब जाकर यू आर ए गुड लर्नर, तब जाकर यू कैन रिकॉल द थिंग्स। अगर आज मैंने एक चैप्टर 10 घंटे में पढ़ा और एग्जाम के पहले भी मुझे उस चैप्टर में 10 घंटे देने पड़े तो आई एम नॉट गोइंग टू सक्सीड। द रीजन बिहाइंड इस एग्जाम के पहले मेरे पास सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने को नहीं होगा। अब मैं चैप्टर को शॉर्ट कैसे करूं? शॉर्ट मैं ऐसे करूं, या तो चार्ट बनाऊं या फिर मेमोरी टेक्निक्स बनाऊं। दिस इज हाउ आई कैन शॉर्टन द लेंथ ऑफ चैप्टर दैट आई हैव स्टडीड इन डिटेल फॉर 10 hours. What else you can do is teach. साइकोलॉजी कहता है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप क्लासेस जाके खोलो, आप खोल सकते हो, बट आफ्टर यू आर डन विद योर कोर्स, जो भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है वो खत्म हो जाए, टीच। जब भी आप कोई चीज पढ़ाते हो तो वो चीज की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब वो आप किसको पढ़ाओगे? तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपने एक टॉपिक समझा, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि लेट्स डिस्कस इट, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक। फिर उनके जो भी डाउट्स है वो आप समझो। अगर आप उन डाउट्स को सॉल्व कर पाते हो, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी। अगर उनका कोई क्वेश्चन होता है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप खुद रिसर्च करोगे उस टॉपिक पे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। बिकॉज आई टीच, आई कैन डेफिनेटली से इट, आफ्टर टीचिंग यू गेट टू नो मोर थिंग्स। आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ आती है जो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग से समझ नहीं आती। व्हेन यू टीच यू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स विच यू नेवर न्यू बिफोर। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑन यू। व्हेन वन टीचर्स टू स्टडीज, जब एक पढ़ाता है तो दो लोग पढ़ते हैं, टीचर खुद और स्टूडेंट्स भी। सो मेक श्योर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो सेम फील्ड में हैं आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है। What else you can do? और आप क्या कर सकते हो? मेक क्वेश्चन। जो भी कॉन्सेप्ट आप रीड कर रहे हो, वॉट एवर यू आर रीडिंग, ऑलवेज मेक श्योर अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आप ड्राफ्ट करो। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो क्या करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है, आपकी मॉक टेस्ट पेपर्स में है, आपकी रिवीजन टेस्ट पेपर्स में है, वहां जाकर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करो और देखो कि क्या आप उसको आंसर कर पा रहे हो, वेदर यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट। इफ यू आर एबल टू आंसर इट यू विल गेन ए कॉन्फिडेंस एंड यू विल रिमेंबर दैट थिंग कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने रीड किया था जिसको मैंने आंसर किया था। सो दैट्स हाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस ओवर द टॉपिक्स यू हैव रेड। अभी आपको कोई चीज समझ आ रही है पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज को आप आंसर कर सकते हो? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि पहले तो आप खुद से सोचो कि इसके अराउंड क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, जितनी भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उन सब में से उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन सेलेक्ट करो और उसको उस टॉपिक के बाद इमीडिएटली रीड करो और देखो वेदर यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट। That is really helpful for giving you a better understanding of each and every concept. और आप क्या करेंगे, डिस्कशन। क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स है तो इनमें डिस्कशंस बहुत सारे किए जा सकते हैं। आप केस लॉज को डिस्कस कर सकते हो। मैं हमेशा केस लॉ को स्टोरी की तरह डिस्कस करती हूँ कि यार अगर इस पर्सन ने ऐसा किया तो आपके हिसाब से उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स के साथ आई डिस्कस एंड आई गेट टू नो देयर ओपिनियन। अगर वो लोग सही आंसर करते हैं तो उनको याद रहेगा कि मैम ने ऐसा डिस्कशन किया था जिसमें मेरा आंसर सही था। अगर वो गलत कंक्लूजन बताते तो भी अगेन दे विल रिमेंबर दैट आई आंसर्ड दिस डिस्कशन, आई आंसर्ड रॉन्ग, मैंने रॉन्ग आंसर किया था और मुझे याद रहेगा कि इस टाइम पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। सो डिस्कशंस कैन बी डन विद इन योर फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। आप कोई भी नया केस लॉ स्टडी करते हो तो उनको पूछो कि आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। फिर उनके साथ कंक्लूजन डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा कंक्लूजन था, वेदर देयर कंक्लूजन इज राइट और नॉट, उनका क्या डाउट्स रहते हैं। तो ऑलवेज डिस्कस द थिंग्स यू हैव रेड। आप फैमिली में भी डिस्कस कर सकते हैं, स्पेसिफिकली द केस स्टडीज दैट आर फाउंड इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ।
वियर्ड एग्जाम्पल, आप रेगुलरली क्या होता है उन चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाते हैं। आपने 1-2 दिन पहले क्या खाया था आपको याद नहीं होगा, पर हो सकता है 10 साल पहले आपने कुछ खाया हो जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपको याद रहेगी। सिमिलर वे आपके जो एग्जाम्पल्स, जो रूटीन एग्जाम्पल्स होंगे, हो सकता है कि आप उन एग्जाम्पल्स को भूल जाओ, पर अगर कुछ वियर्ड एग्जाम्पल के थ्रू आप टॉपिक्स को कनेक्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर इट। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसमें मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि आलिया भट्ट ने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था एएस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का मेन जो पर्पस था, ऑब्जेक्ट था, दैट वाज टू टीच सीए स्टूडेंट्स। उसमें ऐसा लिखा था सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। अब मैंने वियर्ड एग्जाम्पल में लिखा है कि आलिया अपॉइंटेड रणवीर टू टीच सीएस स्टूडेंट्स। आलिया ने रणवीर को अपॉइंट किया सीएस वालों को पढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो चीज ऑब्जेक्ट में नहीं लिखी है। तो ऐसे कुछ आप वियर्ड एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट में अलोकेट करोगे तो डेफिनेटली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। हमारा पर्पस सिर्फ आज की क्लास समझना नहीं है, हमारा पर्पस है हमको समझना है और वो हमको एग्जाम तक याद भी रखना है। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ आवर स्टडीज, तभी जाकर हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव द थिंग्स, आप जो भी रीड कर रहे हो उसको आप इन चीजों से जोड़ के रखो ताकि आप लंबे टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज स्टोर कर पाओ। योर माइंड इज वेरी वेरी मैजिकल थिंग, आप उसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड द रिजल्ट। सो आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप उसको कौन से वियर्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो वो आप कनेक्ट करो। आपको ये एग्जाम्पल सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको किसी को प्रूव नहीं करना है कि वेदर दिस एग्जाम्पल इज गुड और नॉट, वी जस्ट वांट इट फॉर आवरसेल्फ। हमको खुद के लिए करना है और हमको लंबे टाइम तक याद रखिए। दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग द वियर्ड एग्जाम्पल्स। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन फॉर इट। ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो आप कोई भी वियर्ड एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हो ताकि आपको लंबे टाइम तक थियरी याद रहे। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल टाइम में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो आपको क्यों अभी तक भी याद रहते हैं, तो लेट मी टेल यू समथिंग कि आप स्कूल में बहुत सारे क्लास टेस्ट दिया करते थे। जो क्लास टेस्ट होते थे वो आप हमेशा अटेंड करते थे। वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, हमको स्कूल जाना ही पड़ता था, हमको टेस्ट देना ही पड़ता था। जो आपने क्लास टेस्ट दिए थे इसलिए आपको लंबे टाइम तक याद रहता है कि आज भी प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो वी स्टिल रिमेंबर दोज थिंग्स। व्हाई वी आर रिमेंबरिंग? फॉर मी इट इज ऑलमोस्ट 9 years। आई स्टिल रिमेंबर कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे, क्यों, और मोटिवेशनल थियरी क्या थी, क्या हायरार्की रहती है, सबसे पहले कौन सी नीड्स आती है, सबसे लास्ट में कौन सी नीड्स आती है। बिकॉज हमने उस टाइम पे बहुत सारे क्लास टेस्ट दिए थे, हमने रट्टा नहीं मारा था, पर हमने समझा था, हमने अंडरस्टैंड किया था, हमने बहुत सारी बार उस चीज को लिखा था। सो सिमिलर थिंग अप्लाइज हियर एज वेल। मेक श्योर आप बहुत सारे टेस्ट दो, आप खुद से दो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर कहीं कोई इंस्टीट्यूट, अगर आप जैसे नवकार इंस्टीट्यूट पे हो और आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो डोंट एवर मिस इट, कभी मिस मत करो। जस्ट बिकॉज यू आर इन प्रोफेशनल फील्ड, आप हमेशा स्कूल की तरह इतनी ही सिंसियरिटी और डिसिप्लिन से टेस्ट दो, सो दैट आपको जो भी थियरी आप पढ़ रहे हो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। सो दीज आर स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको थियरी याद करने में हेल्प कर सकते हैं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप चार्ट बना लो। मेमोरी टेक्निक्स अगर आपको टीचर्स दे रहे हैं तो ये दैट्स अ ग्रेट थिंग, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप ट्राई करो आप खुद क्रिएट करने का। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हो, जब आप पढ़ाओगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। डिस्कशन कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है डिस्कस इट। टेक द टेस्ट, एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल, जितने टेस्ट आप दे पाओ उतने टेस्ट दो, सिंसियरिटी से दो, डिसिप्लिन से दो। वियर्ड एग्जाम्पल्स आप कनेक्ट कर सकते हो टॉपिक्स के साथ एंड मेक क्वेश्चंस, फ्रेम क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, वो क्वेश्चंस फ्रेम करके नोट डाउन कर लो, या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते ही सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट पेपर्स उठा लो और देख लो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह के पूछे जा सकते हैं। दैट्स हाउ यू विल गेन कॉन्फिडेंस, दैट्स हाउ यू विल एबल टू रिटेन द थिंग्स फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। अगर आप सीए बनने के बाद भी याद रख पाओ, उस तरह से आप प्रिपरेशन करो अपने एग्जाम्स का, उस तरह से आप थियरी को पढ़ो, उस तरह से आप चीज़ों को याद रखो।
एंड फ्यू मोर टिप्स कि आप जब भी आप पढ़ रहे हो, योर शेड्यूल शुड बी रियली हेल्दी। एक हेल्दी शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट नाइट 3-4 बजे तक जाग रहे हो और ऐसा ही रूटीन है आपका और यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्लीप, तो आपका माइंड जो है दैट विल गिव अप सूनर और लेटर। बहुत फ्रेश माइंड से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सो मेक श्योर यू टेक प्रॉपर स्लीप, you eat proper food, exercise or meditate। आप हेल्दी फूड खाओ, आप प्रॉपर स्लीप लो। प्रॉपर स्लीप मीन्स मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर। 8 आवर से ज़्यादा नहीं सो सकते हैं हम, क्योंकि हमको बहुत सारे टारगेट्स, बहुत सारे गोल्स फुलफिल करने हैं। बट यू कैन ऑलवेज मैनेज गुड टाइम फॉर योर स्लीप। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप यू मस्ट गिव टू योर सेल्फ। प्रॉपर फूड इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी हेल्थ, अगर आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। एंड एक्सरसाइज और मेडिटेशन से आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, एक्सरसाइज से आपका माइंड हेल्दी रहता है, वर्किंग रहता है। और रेदर देन स्पेंडिंग और वेस्टिंग टाइम ऑन योर फोन, आई विल सजेस्ट कि आप कुछ मेमोरी टेक्निक्स वाले गेम्स आते हैं। अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो आपको मेमोरी टेक्निक्स वाले गेम, मेमोरी टेक्निक्स मतलब जो ब्रेन गेम्स होते हैं, उस तरह के गेम्स आप प्ले करो तो योर माइंड विल बी रिफ्रेश्ड और आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे से फोकस कर पाओगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप you try to implement on your studies and get better results. Everything is possible. You just need to give little extra efforts for that. Thank you everyone. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.